हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी के टिप्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की परीक्षा जो कि दोस्तों 2 मार्च से 5 मार्च तक हुई है। तो दोस्तों उनमें जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों मैं उनका एनालिसिस कराने वाला हूं, जिनसे आपको आपकी परीक्षा में हेल्प मिल सके और आप अपना एग्जाम अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिनसे दोस्तों हर शिफ्ट में एक एक या दो दो प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर वो भी बता दिए हैं जिनसे आप उन टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकें और अपनी परीक्षा को अच्छे से कर सकें। तो दोस्तों इतिहास में ये जो पहला टॉपिक है हमारा क्या है दोस्तों, मौर्य वंश जो है दोस्तों, मौर्य वंश से भी प्रश्न एक एक दो दो प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों दूसरा टॉपिक है 1857 की क्रांति, यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों तीसरा टॉपिक है स्थापना। तो दोस्तों स्थापना से भी आपको प्रश्न कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की, इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों ये जो हमारा अगला टॉपिक है मंदिर और दोस्तों गुफाओं से भी आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों बौद्ध धर्म से भी आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों पॉलिटी से संबंधित आपको हर शिफ्ट में इन टॉपिक से एक एक या दो दो प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा ये पहला टॉपिक है भाग, भाग से दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और अनुसूची से भी दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों जहाँ तक आर्टिकल की बात करें दोस्तों आपको 1 से 65 तक ही हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों लोकसभा से भी आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, राज्यसभा से मिल रहे हैं और विधानसभा से भी मिल रहे हैं। और नियुक्ति और उम्र से भी देखने को आपको प्रश्न मिल रहे हैं। और दोस्तों उम्र से आपको कुछ इस तरीके के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता होती है। और दोस्तों विज्ञान से आपको इन टॉपिक से प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। मात्रक है दोस्तों, और बॉयलर चार्ल्स के नियम से भी आपको प्रश्न मिल रहा है। कोशिका से भी दोस्तों प्रश्न आए हैं। और दोस्तों भूगोल से आपको इन टॉपिक से मिल रहे हैं। पर्वत से दोस्तों एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। और उत्पादन से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। और महासागर और मिट्टी से भी दोस्तों प्रश्न आ रहे हैं। और दोस्तों मिट्टी से कुछ इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि दोस्तों काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, कुछ इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों करंट अफेयर्स से आपको 8 से 10 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और दोस्तों करंट अफेयर्स जो आ रही है यहाँ पर पिछले 6 महीनों के अंदर की ही करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल रही है पेपर में, इसलिए आपको उसे अच्छे से तैयार कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक कौन कौन से प्रश्न जीके में पूछे गए हैं। तो प्रश्न नंबर 1, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 में कहाँ पर की थी, सिंगापुर में की थी। प्रश्न नंबर 2, वर्तमान में नए शिक्षा मंत्री कौन है। तो दोस्तों वर्तमान में जो नए शिक्षा मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जो है दोस्तों वर्तमान में नए शिक्षा मंत्री हैं। प्रश्न नंबर 3, महाशिवरात्रि किस माह में मनाई जाती है। तो दोस्तों महाशिवरात्रि जो है वैसे तो फरवरी के माह में मनाई जाती है, लेकिन दोस्तों हिंदी के कैलेंडर में फागुन के माह में मनाई जाती है। प्रश्न नंबर 4, तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है। तो दोस्तों तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ से संबंधित है। प्रश्न नंबर 5, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 6, 1857 की क्रांति में नाना साहब का सेनापति कौन था। तो दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें नाना साहब का सेनापति कौन था, टाटे टोपे जो है दोस्तों नाना साहब के सेनापति थे। प्रश्न नंबर 7, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो का सम्मेलन में कब भाग लिया था। दोस्तों शिकागो का जो सम्मेलन हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था। तो दोस्तों 11 सितंबर 1983 में इन्होंने शिकागो के सम्मेलन में भाग लिया था। प्रश्न नंबर 8, संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन में जोड़ी गई थी। तो दोस्तों संविधान में जो 10वीं अनुसूची है वो किस संशोधन में जोड़ी गई थी, 52वें संशोधन द्वारा दोस्तों 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। और दोस्तों आपको कमेंट बताना है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी और वर्तमान में अभी कितनी अनुसूची है। प्रश्न नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का क्या नाम था, बिंदुसार जो है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था। प्रश्न नंबर 10, यूक्रेन के साथ समझौता किस महीने में हुआ था। तो दोस्तों यूक्रेन का जो समझौता था वो किस महीने में हुआ था, अगस्त 2024 में दोस्तों यूक्रेन के साथ भारत का समझौता हुआ था। प्रश्न नंबर 11, ताप्या टोपी किससे संबंधित है। तो दोस्तों ताप्या टोपी जो है 1857 की क्रांति से संबंधित है, जो कि दोस्तों नाना साहब के कौन थे, सेनापति थे। प्रश्न नंबर 12, भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों भारत में जो सबसे अधिक सोना पाया जाता है वो कर्नाटक में पाया जाता है। दोस्तों
प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो दोस्तों तीसरे भाग में भारतीय संविधान। तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है दोस्तों तीसरे भाग में है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में तीसरे भाग में है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के तीसरे भाग से संबंधित है। और दोस्तों 12 से 35 आर्टिकल जो है दोस्तों वो दोस्तों मौलिक अधिकार में शामिल हैं। प्रश्न नंबर 14, संविधान में समानता का अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो दोस्तों संविधान में समानता का जो अनुच्छेद है आर्टिकल है वो 14वें आर्टिकल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 15, बैंक ऑफ बड़ौदा का सीईओ कौन है? तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का जो सीईओ है वो देवदत्त चंद्र दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ है। प्रश्न नंबर 16, भारत गारंटी योजना कब शुरू हुई? तो दोस्तों 7 सितंबर 2005 में भारत गारंटी योजना शुरू हुई थी। प्रश्न नंबर 17, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 18, टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों टेहरी बांध जो है वो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 19, सोसाइटी ऑफ साइंसेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सोसाइटी ऑफ साइंसेस की जो स्थापना हुई थी वो 9 जनवरी 1864 में हुई थी। और किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी। कहाँ पर की थी? गाजीपुर में की थी। प्रश्न नंबर 20, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रश्न नंबर 21, अरब सागर में गिरने वाला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सोकोत्रा जो है दोस्तों अरब सागर में गिरने वाला सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न नंबर 22, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों चुनाव आयोग की स्थापना जो हुई थी 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 23, डीआरडीओ का समझौता किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों डीआरडीओ का जो समझौता है वो पंजाब, राजस्थान और दिल्ली इन 3 राज्यों में हुआ था। प्रश्न नंबर 24, भारत में जलवार की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जलवार की जो स्थापना हुई थी वो 27 अक्टूबर 1986 में हुई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नोएडा में दोस्तों मुख्यालय इसका स्थित है। प्रश्न नंबर 25, मीराबाई किसकी शिष्य थी? तो दोस्तों मीराबाई जो शिष्य थी संत रविदास या रैदास की शिष्य थी। प्रश्न नंबर 26, सिंधु घाटी का राखी गाड़ी स्थल कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो सिंधु घाटी का राखी गाड़ी स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान में दल बदल का संबंध किससे है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो अनुसूची 10वीं है उससे दोस्तों दल बदलू का संबंध है। प्रश्न नंबर 28, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसे देते हैं? दोस्तों उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं अगर वो इस्तीफा देना चाहें तो वो किसे देंगे? तो वो राष्ट्रपति को देंगे। प्रश्न नंबर 29, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गुजरात के कच्छ जिले में कांडला बंदरगाह स्थित है। प्रश्न नंबर 30, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है राज्यपाल करता है। प्रश्न नंबर 31, मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था? तो दोस्तों मौर्य वंश का जो तीसरा शासक था अशोक जो है दोस्तों मौर्य वंश का तीसरा शासक था। प्रश्न नंबर 32, उत्तर भारत की मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 33, 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो किस पर आधारित है? गरीबी, रोजगार और न्याय पर आधारित है। और दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 से 1987 तक ये पंचवर्षीय योजना चली थी। प्रश्न नंबर 34, आर्य समाज कब आया था? तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में बम्बई में हुई थी। और किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रश्न नंबर 35, 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से कौन था? दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें रेवाड़ी से कौन था? वो दोस्तों राव तुलाराम सिंह थे जो कि दोस्तों राजा थे। प्रश्न नंबर 36, 2024 में रिवर्स रेपो रेटो दर क्या रही? तो दोस्तों 6.5% जो है दोस्तों रेपो रेटो दर रही थी। प्रश्न नंबर 37, तुलसीदास किस शहर से संबंधित थे? तो दोस्तों तुलसीदास जो है वो चित्रकूट से संबंधित थे। और दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? 1511 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न नंबर 38, मंत्रिमंडल को कौन भंग कर सकता है? तो दोस्तों मंत्रिमंडल जो होता है उसे कौन भंग कर सकता है? वो राज्य स्तर पर राज्यपाल ही कर सकता है। प्रश्न नंबर 39, 2024 में जीडीपी कितने परसेंट घटी थी? तो दोस्तों 2024 में जो जीडीपी है वो कितने परसेंट घटी थी? 5.6% दोस्तों
घटी थी। कितनी? 5। प्रश्न नंबर 42, पल्लव वंश का अंतिम राजा कौन था? तो दोस्तों अपराजित बर्मन जो है दोस्तों पल्लव वंश का अंतिम राजा था। प्रश्न नंबर 43, एलोरा का मंदिर किस वंश ने बनवाया था? तो दोस्तों राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा का मंदिर बनवाया था। प्रश्न नंबर 44, भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थी? तो दोस्तों भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 45, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? पालक में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 46, SC ST का प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में SC ST का प्रावधान है। और दोस्तों आर्टिकल कौन सा है? 330 आर्टिकल में SC ST का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 47, भारत में लोग कौन से एरिया को प्रभावित करते हैं? तो दोस्तों भारत में जो लोग हैं कौन से एरिया को प्रभावित करते हैं? थार मरुस्थल को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 48, संविधान में समान नागरिक संहिता किस भाग से संबंधित है? तो दोस्तों भाग जो है 4 से संबंधित है। और आर्टिकल किससे संबंधित है? 44वें अनुच्छेद से समान नागरिक संहिता संबंधित है। प्रश्न नंबर 49, GST कौन से संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों GST जो है 101 अनुच्छेद द्वारा लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 50, प्रथम वायसराय कौन से एक्ट के तहत बना था? तो दोस्तों प्रथम वायसराय जो है 1858 एक्ट के तहत बना था। कौन बना था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग बना था। तो दोस्तों अगर आप 2025 में आरआरबी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मैं आपके लिए आरआरबी की साइंस और जीके टॉपिक वाइज कंप्लीट कराने वाला हूं, जिसमें दोस्तों आपके पीवाईक्यू समेत डिस्क्रिप्शन बेस और दोस्तों वन लाइनर संबंधित प्रश्न होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इसकी जो अगली वीडियो वो आपको कल सुबह तक मिल जाएगी। धन्यवाद।